Dear students, today we will discuss some numericals on capacitance. So the first question is, a slab of material of dielectric constant capital K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 3 by 4 D, 3 by 4 times D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed with the slab is inserted between the plates? ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये उसकी प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और प्लेटों का जो एरिया है वो आपका कैपिटल ए, दोनों प्लेट को एरिया जो है वो कैपिटल ए सेम है। इनके बीच की सेपरेशन आपको डी गिवन है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो स्लैब इंसर्ट की जा रही डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये एक स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है वो 3/4 डी है, ठीक है, 3/4 डी, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब वो यही पूछ रहा है कि मतलब कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस होंगे यदि हम इसमें 3/4 डी 3/4 टाइम्स डी थिकनेस की अगर एक हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, आप जो इनिशियल कैपेसिटेंस है, जब यहाँ पे का जो बीच का जो इंसुलेटिंग मीडियम है, यदि ये क्या हो, वैक्यूम यहाँ पे हो और कोई स्लैब लैब ना हो यहाँ पे, तो उस समय जो इसका कैपेसिटेंस होता है वो C0 = A ε0/D होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। इनिशियल कैपेसिटेंस इज व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, C0 = A ε0/D, first thing. Second thing is when dielectric slab is introduced, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस हो गई है तो उस समय जो C होगा, उस समय जो कैपेसिटेंस जो चेंज होगा उसका फार्मूला कल आपको बताया गया था, C = A ε0/D - T + T/K, ठीक है, वेयर T is the thickness of the slab, okay, and K is the dielectric constant of the dielectric, and D is the separation, A is the area of the plate, ε0 is the permittivity of the medium, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो T जहाँ पे लिखा हुआ है तो T = 3/4 D है, ठीक है। तो T = 3/4 D यहाँ पुट कर देंगे, तो C = A ε0/D - 3/4 D प्लस, और D की जगह 3D/4 ये, और यहाँ पे K हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो, तो C = जो है A ε0 फिर आप क्या करोगे, ये D - 3D/4 है, तो हो जाएगा 4D - 3D/4, ठीक है। तो ये D/4 बचेगा यहाँ पे, तो ये D/4 ये लिखा हुआ है, प्लस 3D/4 K, ठीक है, ये हो गया। अब D/4 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1 + 3/K आ जाएगा, क्लियर। अब देखो, अब C = क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर आ गया, तो 4A ε0/D, ये जो A ε0/D है ये आपका C0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4C0/1 + 3/K, तो फाइनल आंसर जो इसका आ जाएगा 4C0K/K + 3, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ओके। मैं समझ में आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 है, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर ऑफ अ प्लेट एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर and the separation 2 centimeter. Calculate the change in the capacity on introduction of dielectric. What
would be the change if the dielectric slab were conducting। ठीक है, तो इसमें देखो T जो गिवन है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। K की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 0.01 मीटर स्क्वायर है, D की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻² मीटर। ठीक, बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब C0 = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब C0 = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वही सेम फार्मूला। ठीक है, ये पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सारी जितनी भी वैल्यूज़ आपको गिवन है वो सारी वैल्यूज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्या न्यूमेरिकल करने का प्रोसेस यही होता है, वॉट एवर यू हैव गिवन जस्ट नोट डाउन दैट वैल्यूज़ एंड वॉट यू हैव टू फाइंड ट्राई टू रिलेट दैट थिंग विद द गिवन वैल्यूज़। ठीक है, मतलब आपको जो कुछ भी दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए, उसके बाद जो आपको फाइंड करना है, जो आपको दिया हुआ है उसमें से कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वही एक तरीका, वही एक अप्रोच होती है, और कोई अप्रोच नहीं न्यूमेरिकल की। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसा भी हो सबकी अप्रोच यही है कि अगर हमको इसमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूले, कौन सी क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, बस आपको यही करना होता है, और लिटिल बिट थोड़ी जनरल नॉलेज भी रिक्वायरमेंट होती है, जो जनरल थिंग्स की जो नॉलेज है। तो बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब सेम फार्मूला देखिए वही फिर से C0 = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये सब बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, मतलब जब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं का मतलब ये है कि ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट A है एक प्लेट B है, इनके बीच की सेपरेशन D है, यहाँ इंसुलेटिंग मीडियम जो है वो क्या है, एयर। ठीक है, मतलब बीच में कुछ नहीं है, एयर है, एयर का मतलब खाली ही है। तो C0 = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये इसकी कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आप क्या करो, पहले C0 फाइंड कर लो। तो C0 की वैल्यू जो है A आपको दिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, A आपको दिया था 0.01 मीटर स्क्वायर, सॉरी 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये A की वैल्यू आप 0.01 मीटर स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक, और A एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। तो एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन D की वैल्यू है 2 × 10⁻²। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर C0 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 4.425 × 10⁻12 ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है तो उस केस में फॉर्मूला आपका ये हो जाता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D - T + T अपॉन K। ये कल भी फाइंड किया था, ये तो फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन से, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, इससे आप कैपेसिटर के सारे फार्मूले फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी से आपका ये फार्मूला आया है, इतना समझ लीजिए। इससे आपके इससे बड़े भी फार्मूले आ सकते हैं, मैं ये फार्मूला आप हमेशा याद रखो। C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D - T + T अपॉन K। तो A की वैल्यू वही 0.01 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 अपॉन D - T। D की वैल्यू आपकी 2 × 10⁻² गिवन है, ये देखिए ये D की वैल्यू गिवन है, माइनस T की वैल्यू ये है 1 × 10⁻² प्लस T अपॉन K। T की वैल्यू वही 1 × 10⁻² अपॉन K की वैल्यू 5 है, इसमें अभी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ये 5 है, तो यहाँ से C की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.375 × 10⁻12। अब चेंज इन द कैपेसिटेंस कह रहा है तो C - C0। C क्या है, C की वैल्यू क्या है 7 पॉइंट जो आपने फाइंड की थी ये C, क्योंकि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होगा, C = होता है KC0। ठीक है, यानी कि वो K टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने का भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो उतना टाइम बढ़ जाएगा वो।
तो चेंज इन कैपेसिटेंस सी माइनस सी नॉट, तो सी की वैल्यू आपकी ये होती है 7.375 इंटू 10⁻12 माइनस 4.425 इंटू 10⁻12, डेल्टा सी आ जाएगा 2.95 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा सी इक्वल टू यानी चेंज इन द कैपेसिटेंस इज 2.95 इंटू 10⁻12। A capacitance if conducting slab is introduced, तो C dash is equal to A epsilon naught upon D minus T। कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फार्मूला हो जाता है A epsilon naught upon D minus T। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ से C डैश की वैल्यू आ जाएगी और चेंज इन द कैपेसिटेंस तो C डैश माइनस C नॉट, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।